अगली हेडिंग लगाएंगे ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट का मतलब जिस स्पीड के साथ सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। It is the velocity required. It is the velocity required by satellite. Required by satellite revolve into orbit. Revolve into orbit. It is the velocity required by satellite revolve into orbit. जिस वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए, वही वेलोसिटी हमारी ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है ना। It is the velocity required by satellite revolve into orbit. ठीक है। It's called orbital speed of satellite. ठीक है ना। तो समझ में आ गया ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट क्या है? क्लियर है? कैसे निकालेंगे ऑर्बिटल स्पीड, कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया कि ऑर्बिटल मतलब जहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? द ग्रेविटेशनल फोर्स, ध्यान रखिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ध्यान से देखिए, जो सैटेलाइट होगा ये अर्थ की सरफेस है, सेंटर अर्थ की रेडियस आर। क्या सैटेलाइट यहीं पे रिवॉल्व करेगा अर्थ की सरफेस पे ही, अर्थ से ऊपर? अर्थ से ऊपर एच हाइट हम ले लेते हैं। इस एच हाइट पे हमारा सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा। दिस इज द ऑर्बिट, ये ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। यहाँ पे सैटेलाइट है, ये अर्थ से एच हाइट ऊपर है। समझ में आया क्या? सैटेलाइट, यहाँ पे जो सैटेलाइट है स्मॉल एम मास का, पहले तो इनके बीच में लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पहले निकालेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। अर्थ और सैटेलाइट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? Gmm बाई R प्लस एच का होल स्क्वायर। अर्थ का मास कैपिटल एम, सैटेलाइट का मास स्मॉल एम। ठीक है, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स फार्मूला याद है किसी को? सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv नॉट
स्क्वायर बाई आर प्लस एच, आर प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, किसी को याद है? एम वी स्क्वायर बाई आर आपने बहुत पढ़ा है। तो वी नॉट यहाँ पे क्या है? सैटेलाइट को दी जाने वाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपने कितनी दी है? ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है सैटेलाइट पे लग रहा है, वो कहाँ लगेगा? उसके ऑर्बिट में। कहाँ लगेगा? ऑर्बिट में। एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर प्लस एच। इक्वेशन सेकेंड समझ में आया क्या? अब मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, मतलब दोनों फोर्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दें तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर प्लस एच इक्वल टू जी एम एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। दोनों वैल्यू इक्वल कर दिया। मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल हो गया, मतलब सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए इसके मास की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉडी का मास कितना छोटा हो कितना बड़ा हो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। एक आर प्लस एच भी कैंसिल हो जाएगा तो बी नॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा? जी एम बाई आर प्लस एच। तो बी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट जी एम बाई आर प्लस एच। ये एक्चुअल फार्मूला है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, इसको लिख लें जल्दी से। अब देखिए यहाँ पे यदि सैटेलाइट आपका अर्थ सरफेस से बहुत क्लोज रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होगा? अप्रोक्सीमेशन चलेंगे। इफ सैटेलाइट revolve very close to earth surface, यदि सैटेलाइट अर्थ सरफेस से बहुत पास रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब क्या है? आर प्लस एच नियरली इक्वल टू आर। आर प्लस एच नियरली इक्वल टू आर हो जाएगा। तो बी नॉट इक्वल टू अंडर रोड जी एम बाई आर। अब जी एम बाई आर की वैल्यू क्या होगी? कोई बता सकता है? देखो हम लोग पढ़े जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, पहले पढ़िए इसको। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ से ये जी एम बाई आर, मतलब एक आर हटा दें, एक आर इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, जी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एम बाई आर हो जाएगा। तो ये जी एम बाई आर की जगह क्या पुट करते हैं? जी आर। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अंडर रोड जी आर। और स्कैप वेलोसिटी आपने क्या निकाला था? स्कैप वेलोसिटी आपने क्या निकाला था भाई? याद है? स्कैप वेलोसिटी अंडर रोड मतलब अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ रूट जी आर, मतलब रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। VE इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। स्कैप वेलोसिटी इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। फार्मूला बन गया, समझ में आया क्या?
फार अर्थ के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी? फार अर्थ सरफेस के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी फार अर्थ जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखेंगे, आर की वैल्यू 6.4 10⁻6 मीटर रखेंगे, अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ का रेडियस, तो पी नॉट इक्वल टू √GR, वैल्यू रख दीजिए 9.8 6.4 10⁻6 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे 7.9 इंटू 10⁻3, इसको किलोमीटर बदल देंगे। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ, मतलब सैटेलाइट को यदि हम 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से अर्थ सरफेस से भेजें तो वो अपने ऑर्बिट में जाके स्थापित हो जाएगा, मतलब जहाँ पे ये पहुँचेगा वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और सैटेलाइट का सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो जाएंगे। यदि इस वेलोसिटी से हम भेजते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो जाते हैं, तब वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ध्यान रखना है। किसी कोई डाउट है? हैव अ नाइस डे।